हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ का फुल स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर ये नेक है, इसका कटिंग का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे रही हूँ, देख आप इसे आसानी से कटिंग कर सकते हैं। 32 और 34 का इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम करेंगे इसका स्टिचिंग। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कम समय में आप इस तरह से कटोरी ब्लाउज़ का स्टिचिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नीचे मेन फैब्रिक को रखना है, ऊपर गले को अच्छे से सेट करेंगे दोनों तरफ से पिन लगा करके। उसके बाद हमें सबसे पहले गले पर सिलाई लगानी है, तो नेक के ऊपर सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। गले पर सिलाई लगा लेने के बाद अब हमने बाहर की तरफ से सिलाई लगानी है। इस तरह से कपड़े को हाथ से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। कहीं पर भी अगर आपके इसमें झोल आ रहा है तो आप तुरंत ही सिलाई खोल करके इसे अच्छे से फिनिशिंग करके वापस से सिलाई लगाएं। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और इसके बाद अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है। तो देखिए, बाहर की तरफ जितना भी एक्स्ट्रा कपड़े का पार्ट आ रहा है इसे हम कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से इसे कर लेंगे। सेंटर में एक छोटा कट लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके, और सेंटर से कपड़े को फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। 4 इंच की लंबाई में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट बनके तैयार हो गया है। गला हम क्रॉस पट्टी के साथ बनाएंगे, आगे और पीछे का साथ में। इसके बाद हमें फ्रंट पार्ट रेडी करना है, तो दोनों पार्ट को आमने सामने की तरफ रख लेंगे। तो देखिए, अभी सारे ही पार्ट में इस तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ जोड़ रही हूँ। तो आपको सिलाई मशीन का जो टाका है इसे बड़ा कर देना है और अच्छे से आपको सारे ही पार्ट को सबसे पहले क्या करना है, अस्तर और मेन कपड़े के साथ जोड़ लेना है। उसके बाद ही हम सारे पार्ट को साथ में अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने सभी पार्ट को, आगे के जो पार्ट है इन्हें तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें कटोरी वाला पार्ट तैयार करना है। तो कटोरी को भी मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ हम अटैच कर लेंगे यहाँ पर, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। कटोरी वाला पार्ट भी देखिए मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। इसके बाद हमें बेल्ट के कपड़े को आमने सामने की तरफ रख लेना है और अच्छे तरीके से बेल्ट को भी यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने बेल्ट की भी सिलाई यहाँ पर लगा ली है और अब हमें स्लीव्स वाले पार्ट को अटैच करना है। तो सिलाई लगा करके हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अंदर की तरफ आपको इसे फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा देनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। इसके बाद हमें कटोरी में डॉट लगाना है। तो सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और यहाँ पर देखिए आपको 1.5 इंच लेना है विड्थ में, और लंबाई में लेना है इसे 2.5 इंच। टक्स की चौड़ाई ली है मैंने, यहाँ पर विड्थ ली है 1.5 इंच की और लेंथ में लिया है इसे मैंने 2.5 इंच। बीच में से कपड़े को कट कर दीजिएगा। इस तरह से देखिए कटोरी का डॉट हमारा लग जाएगा और बहुत ही सुंदर इसकी फिनिशिंग आएगी। अब इसे मैं जोड़ के दिखा देती हूँ आपको। तो आप इसे किसी भी तरफ से जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप गले वाली तरफ से जोड़ सकते हैं, चाहे तो नीचे से भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर रही हूँ। जब आप कटोरी को यहाँ पर अटैच करेंगे तो कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर करते हुए ही इसे अटैच करना है। इसके बाद हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे अटैच करना है। अगर नीचे से कोई भी पार्ट निकलता है तो पहले आप सिलाई लगा लें, उसके बाद इसे कट कर लें। अब इसके नीचे हम बेल्ट को अटैच कर देंगे। तो आगे की तरफ से इस तरह से रखना है और
आधा इंच का मार्जिन नीचे से भी लेते हुए आपको बेल्ट को अटैच कर देना है। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को यहाँ पर अटैच कर दिया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ गया है ये पार्ट, ये देखिए। तो कटोरी ब्लाउज अटैच कर देने के बाद अब हमें दोनों पार्ट मैंने तैयार कर लिए हैं और कई बार देखिए नीचे का जो पार्ट होता है वो इस तरह से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो इसे सीधा करने के लिए आप पहले स्केल से यहाँ पर मार्किंग कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सिलाई लगाकर कट कर देना है। तो पहले मार्किंग कर लेना है, उसके बाद मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको इसे कट करके अच्छे से बराबर कर लेना है, तो ये एकदम सीधा हो जाएगा पार्ट हमारा। देखिए मैं यहाँ पर हाई और रुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो गले के बीच में से जो फैब्रिक निकला था उसी की हम यहाँ पर हाई की पट्टी बना लेंगे, इस तरह से सिलाई लगाकर। अस्तर के साथ हमें इसे अटैच कर लेना है और फिनिशिंग के साथ इसे कट कर लेंगे। पट्टी को नीचे की तरफ रख लेना है और इस तरह से देखिए सिलाई लगा देनी है। अब इस पट्टी को आपको ऊपर की तरफ पलट लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। हाई की पट्टी और हुक की पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरफ अटैच कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ मैं लगा रही हूँ हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को आपको डबल फोल्ड करके लगाना है, ये देखिए इस तरह से। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को आपको अटैच करना है। उसके बाद एक सिलाई इस तरीके से लगाते हुए पट्टी को अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर देना है। हाई और रुक की पट्टी हमारी लग चुकी है। यहाँ पर रखकर आप इसे चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अगर आपको गला भी बड़ा करना है तो अभी आप गला बड़ा कर सकते हैं गला पट्टी लगाने से पहले। अब मैं अटैच कर रही हूँ यहाँ पर शोल्डर। तो इस तरह से देखिए आपको शोल्डर को अटैच करना है। ऊपर से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए एक सिलाई में यहाँ पर झुकाते हुए लगाती हूँ जिससे कि हमारे शोल्डर ना गिरे। अब हमें सेंटर में एक छोटा कट लगा देना है। सेंटर मार्क करने के लिए इस तरह से हम देखिए फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और बीच में एक पिन लगा देंगे जिससे कि हमें पता चल जाएगा साइड में हमारा कितना पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है। तो इसे आपको कट करके बराबर कर लेना है। अगर कपड़ा थोड़ा निकल रहा है तो आप बिना मेज़रमेंट के कट कर सकते हैं, पर अगर फैब्रिक ज़्यादा निकल रहा है तो आप पहले मेज़रमेंट ले लें, नहीं तो कपड़ा आपका ज़्यादा भी कट सकता है और मार्जिन कम पड़ सकता है। तो आप नाप करके भी यहाँ पर कपड़े को कट कीजिएगा। मेरे इसमें थोड़ा सा ही कपड़ा निकल रहा है तो मैंने इसे बिना मेज़रमेंट से कटिंग कर दिया है। इससे क्या होगा, आपका जो स्लीव्स का जॉइंट है वो भी बराबर आएगा और फिटिंग भी सही रहेगी। तो जितना एक्स्ट्रा कपड़ा था वो मैंने कट कर दिया है। अब हम यहाँ पर अच्छे से इसे बराबर करके चेक कर लेंगे और लगाना है हमें गले में पट्टी। गला पट्टी लगाने के लिए अस्तर वाले कपड़े की आपको पट्टियाँ कट कर लेनी है इस तरह से। तो लगभग आप 1.25 इंच की पट्टी कटिंग करें और अगर कम चौड़ाई वाली पट्टी लगाने में आपको प्रॉब्लम आती है तो 1.5 इंच की पट्टी भी आप ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा गले में लगाने के लिए आपको पट्टी जो है वो क्रॉस में ही कटिंग करनी है। तो पट्टियों को आपको देखिए इस तरह से यहाँ पर जोड़ लेना है। पट्टी बनके तैयार हो गई है। अब इससे हम गला बनाएंगे। पट्टी को लेना है और गले के ऊपर देखिए थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालते हुए रखना है। यहाँ पर आपको एक पैर का मार्जिन जितना आपका जो मशीन का फुट होता है उसका एक पैर जितना मार्जिन लेते हुए ही सिलाई लगानी है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है। ये देखिए हल्का सा आप पट्टी को खींचते हुए लगाइएगा, एकदम ढीला नहीं छोड़ना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना है। तो इस तरह से पूरे नेक के ऊपर मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है। अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करना है और गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पर। थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से कट लगा लेंगे तो आपकी जो पट्टी है वो बहुत ही आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। अब हमें एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। इस तरह से कॉर्नर पे सिलाई लगानी है आपको पट्टी के ऊपर
और अब मैं यहाँ पर पट्टी का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर रही हूँ। जितना मुझे फ़ोल्ड करने में ज़रूरत है उतनी पट्टी मैं यहाँ पर रखूँगी और इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। छोटे छोटे कट थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा सकते हैं, जिससे कि पट्टी आपकी आसानी से अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएगी। अब देखिए पट्टी को आपको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ दिखती है ये पट्टी। जब आप इस पर प्रेस लगा लेंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगी। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पर पट्टी को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए आप देख सकते हैं गला बहुत ही अच्छे तरीके से बन करके तैयार हो गया है। तो देखिए सेंटर से हमें करना है स्लीव्स को अटैच, और स्लीव्स को अटैच करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो क्रॉस वाला पार्ट है वो आगे की तरफ ही आए फ्रंट में। इस तरह से मैंने यहाँ पर स्लीव्स को अटैच कर दिया है, ये देखिए। और यहाँ पर भी रखेंगे, दोनों तरफ की स्लीव्स को हमें अटैच कर देना है सेंटर से ही। अब हमें ब्लाउज़ के सीधी तरफ देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसे कट करके निकाल देंगे और दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। स्लीव्स के मार्जिन से मार्जिन मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल देना है। अब लगाना है कमर पट्टी। तो देखिए पट्टी मैंने तैयार की हुई है, नीचे की तरफ रखेंगे और पूरे ब्लाउज़ के ऊपर हमें पट्टी को अटैच कर देना है। पट्टी आप सिंगल कपड़े पे भी ले सकते हैं और चाहे तो डबल कपड़े पर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पट्टी को अटैच कर दिया है और एक सिलाई हमें पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। इसके बाद देखिए हमें पट्टी को एक्स्ट्रा जो कपड़ा है कट करके निकाल देना है और पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह से पट्टी को अंदर की तरफ कर देंगे और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे तैयार कर लिया है और अब हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब देखिए चेस्ट और वेस्ट का चौथा भाग लेना है। यहाँ से हम चेस्ट का लेंगे 8.5 इंच और कमर का लेंगे 7 इंच। 1.5 इंच का मार्जिन लेने पे जो मार्जिन है वो कम रहता है। तो अगर ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो कटिंग करते वक्त आप 2 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमें स्लीव्स का जो गोलाई होती है उसका आधा लेना है। तो मेरे मेजरमेंट में 12 इंच है, उसका आधा 6 इंच लिया है। तो इसी के साथ देखिए कटोरी ब्लाउज़ बन करके तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।